साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल एचपी संस्कृत में। जैसा कि आप सभी को विदित है, आज दिनांक 10 अक्टूबर को, जैसा कि मैंने पहले आपको स्टोर कीपर के संदर्भ में 3 पार्ट में पूरा पेपर आपको सॉल्व करके दिया। इस भाग में आज जो परीक्षा पोस्ट कोड 753 के संदर्भ में हुई, तो उसमें जो प्रश्न पत्र में प्रश्न आए थे तो उन्हीं को हम अभी हल करेंगे। साथियों, पहले हम थोड़े से कंप्यूटर भाग के प्रश्न हल करेंगे 1 से 40 तक। तदुपरांत हिमाचल के जो जीके से संबंधित प्रश्न थे और कुछ प्रश्न जो है नेशनल जो पॉलिटिकल साइंस इत्यादि से प्रश्न आए हैं, जीके से संबंधित है, जो आधुनिक भारत से संबंधित प्रश्न हैं उनको भी कुछ थोड़ा सा हल करेंगे। तो इस वीडियो को लंबा न करते हुए आज के इस भाग को आरंभ करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। पहला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस इन एम एस एक्सल। तो साथियों, एम एस एक्सल के अंतर्गत एब्सोल्यूट जो सेल रेफरेंस है किसके द्वारा होता है, तो वो इसके लिए डेल्टा ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, विच लेयर इज द आई एस ओ और एस ओ आई रेफरेंस मॉडल इन रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिटिंग रॉ बिट्स ओवर द कम्युनिकेशन चैनल। तो साथियों, वो है फिजिक्स। तो इसका ए ऑप्शन जो है सही रहेगा। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 3। प्रश्न है, हु अमंग द फॉलोइंग डेवलप्ड द टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल सूट। तो साथियों, ये किसने डेवलप किया था, तो इसका सही आंसर रहेगा बॉब काहन और विंट सर्फ के द्वारा। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 4 आपकी स्क्रीन पर है। इसमें पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनवैलिड आईपी वर्जन 4 एड्रेस। तो साथियों, इनवैलिड पूछा गया है यहाँ पर, तो इसका सही ऑप्शन रहेगा ऑप्शन ए। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 4 आपकी स्क्रीन पर है। हाउ मैनी बिट्स आर देयर इन मैक। मैक मतलब मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस। तो इसके अंदर कितने होते हैं, तो साथियों 48 होते हैं। इस प्रश्न संख्या 5 का सही ऑप्शन रहेगा ऑप्शन डी। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 6 की तरफ आपकी स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से है। प्रश्न है, सिंगल मोड एंड मल्टीपल मोड आर टू टाइप, ये किस चीज़ के हैं, तो साथियों यह दोनों ही टाइप हैं, ऑप्टिकल फाइबर केबल के हैं। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 7। इसमें प्रश्न संख्या 7 में पूछा गया है, वट इज़ द आई ट्रिपल ई स्टैंड्स फॉर वाईफाई नेटवर्किंग। वाईफाई नेटवर्किंग में आई ट्रिपल ई का मानक जो है वह क्या है, तो वह है 802.11। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 8 की तरफ। प्रश्न संख्या 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग रेंज ऑफ आईपी एड्रेस इज रिजर्व्ड फॉर प्राइवेट यूज़। तो प्राइवेट यूज़ के लिए कौन सी, तो ऑप्शन सी इसका सही रहेगा। प्रश्न संख्या 8 की तरफ, प्रश्न संख्या 9 की तरफ चलते हैं। प्रश्न है, विच अमंग द फॉलोइंग वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज हैज़ द लार्जेस्ट रेंज। तो किसकी सबसे लार्जेस्ट रेंज है, तो साथियों वो वाईफाई की है। तो प्रश्न संख्या 9 का सही ऑप्शन रहेगा ए ऑप्शन सही। प्रश्न संख्या 10 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनगाइडेड ट्रांसमिशन मीडियम। तो अनगाइडेड ट्रांसमिशन का मीडियम कौन सा है साथियों, तो वो है माइक्रोवेव। तो बी ऑप्शन इसका सही रहेगा। प्रश्न संख्या 11 है, फर्स्ट कम फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व राउंड रॉबिन एंड शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट आर द, ये किस चीज़ के शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है साथियों, तो वो दोनों ही सीपीयू के हैं, फर्स्ट कम एंड फर्स्ट सर्व दोनों ही। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 12 है। इस प्रश्न में पूछा गया है, अ डैश इज़ द प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन। तो साथियों, एग्जीक्यूशन में कौन सा प्रोग्राम के लिए हेल्पर है, कौन सा है निष्पादन करने वाला, तो वह है प्रोसेसर। तो डी ऑप्शन इसका सही रहेगा। प्रश्न संख्या 12 का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन डी, प्रोसेसर। आगे प्रश्न संख्या 13 है। इसके अंतर्गत पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ फ्री एंड ओपन सोर्स। फ्री और ओपन सोर्स कौन सा कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम है साथी, तो वो है लिनक्स। तो इसका बी ऑप्शन जो है सही रहेगा। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 14 आपकी स्क्रीन पर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल कौन सा है, तो साथियों वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो 14 का सी ऑप्शन जो है सही रहेगा। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 15 की तरफ। प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड वर्जन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम। तो साथियों विंडो 9 नहीं है, तो बी ऑप्शन इसका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 15 का बी ऑप्शन सही रहेगा। प्रश्न संख्या 16 आपकी स्क्रीन पर है। प्रश्न है, विच इज़ द वर्चुअल असिस्टेंट ऑफ विंडो 10 ऑपरेटिंग सिस्टम। तो साथियों कौन सा है ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो 10 के लिए, तो वो है एलेक्सा। ए ऑप्शन इसका सही रहेगा। प्रश्न संख्या 17 है, विच इज़ द शॉर्टकट की
इन विंडो टू शो द रन बॉक्स वेयर कैन टाइप कमांड। तो टाइप कमांड करने के लिए कौन सा है, तो आपने विंडो की दबाना है और साथ में आर को दबाना है, तो डी ऑप्शन इसका सही रहेगा। प्रश्न संख्या 18 है। प्रश्न पूछ रहा है माइक्रोसॉफ्ट डैश इज़ एन एंटीवायरस प्रोग्राम बिल्ट इनटू माइक्रोसॉफ्ट विंडो 10 ऑपरेटिंग सिस्टम। तो साथियों ऐसा कौन सा है, तो वो है डिफेंडर। तो डिफेंडर जो है सी ऑप्शन इसका सही रहेगा। प्रश्न संख्या 19 आपकी स्क्रीन पर है। विच इज़ अ कंपाउंड ऑफ which is a component of Microsoft Windows that provides the absolute view of changing सिस्टम सेटिंग। तो ऐसा कौन करता है, तो ये इसके लिए सहायक है कंट्रोल पैनल। साथियों आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 20 आपकी स्क्रीन पर है। प्रश्न है विच इज़ अ वे टू बूट विंडो बेस्ड कंप्यूटर इन डायग्नोस्टिक मोड व्हेन देयर इज़ अ सिस्टम क्रिटिकल प्रोग्राम दैट इंटरफेस विद द नॉर्मल ऑपरेशन ऑफ विंडो इज कॉल्ड सेफ मोड। साथियों सी ऑप्शन इसका सही रहेगा। प्रश्न संख्या 21 क्वेश्चन है द मेन जॉब ऑफ CPU इज CPU की मेन जॉब क्या है, प्रोसेस डाटा एंड इंफॉर्मेशन, कैरी आउट प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन। साथियों दो ही ऑप्शन सही है ए एंड बी, तो इसका डी ऑप्शन सही रहेगा, बोथ ए एंड बी। प्रोसेस डाटा एंड इंफॉर्मेशन एंड कैरी आउट प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 22 है द इंस्ट्रक्शंस कोड यूज इन मशीन और असेंबली लैंग्वेज विच स्पेसिफिक द बेसिक ऑपरेशंस ऑफ द CPU। तो यह कौन करते हैं, तो OP कोड भी यह करता है, मशीन कोड भी करता है साथियों, इंस्ट्रक्शन कोड भी करता है। तो दोनों तीनों ही सही है, A B एंड C। तो इसके लिए डी ऑप्शन लगाना है, ऑल ऑफ दीज। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 23 प्रश्न है पर्सनल कंप्यूटर्स आर कंसीडर्ड फोर्थ जनरेशन एंड कंटेन। तो बोला इसमें प्रश्न में पूछा गया पर्सनल कंप्यूटर जो है वो चौथी पीढ़ी को माना जाता है, उसमें क्या है, तो उसमें है माइक्रो प्रोसेसर। इसका डी ऑप्शन जो है सही रहेगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 प्रश्न है विच ऑप्शन इज़ यूज टू इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग द स्पीड ऑफ कर्सर ऑफ माउस। तो साथियों इसके लिए कौन सा ऑप्शन होता है, साथियों सेटिंग ऑप्शन होता है, डी ऑप्शन ए ऑप्शन इसका सही रहेगा। सेटिंग के थ्रू ही हम कर्सर की अर्थात माउस की स्पीड को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है। क्वेश्चन नंबर 25 पूछ रहा है ट्रैक बॉल इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। ट्रैक बॉल जो एग्जाम्पल है किस चीज़ का है, तो वो है पॉइंटिंग डिवाइस के लिए, तो सी ऑप्शन इसका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 26 है। इसके अंतर्गत पूछा गया है विच प्रिंटर हैव टिनी हैम्बर लाइक की दैट स्ट्राइक द पेपर थ्रो एन इंक्ड रिबन। तो साथियों ऐसा कौन सा है इनमें से, इंकजेट भी नहीं है, नॉन इम्पैक्ट भी, लेज़र भी नहीं है, तो डी ऑप्शन इसका सही रहेगा, नन ऑफ दीज। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है स्टोरेज डिवाइस में भी। तो स्टोरेज डिवाइस कौन सी हो सकती हैं, इसके विषय में कहा गया, तो साथी डी ऑप्शन सही रहेगा, बी और सी दोनों ही सही हैं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 जो है CD-ROM इज़ एन। CD-ROM क्या है, तो वो मैग्नेटिक मेमोरी भी नहीं है, सेमीकंडक्टर मेमोरी भी नहीं है, मेमोरी रजिस्टर भी नहीं है, तो डी ऑप्शन इसका सही है, नन ऑफ दीज। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 आपकी स्क्रीन पर है। इसमें पूछा गया है द बेस ऑफ रेडिक्स ऑफ एन डेसिमल नंबर सिस्टम इज कितना है, तो साथियों वो 10 है, तो इसका बी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 30 आपकी स्क्रीन पर है द यूनिकोड बाइनरी सिस्टम यूजेस डैश बिट्स पर बाइट। तो कितने बिट को करती है साथियों, ये 16 बिट की, तो इसका ए ऑप्शन जो है सही रहेगा। अगला प्रश्न है एन एरर एन एरर एन हार्डवेयर इज कॉल्ड बग, व्हाट इज द अल्टरनेटिव कंप्यूटर जॉगन फॉर इट। तो साथियों ग्लिच है, तो बी ऑप्शन इसका सही रहेगा। अगला प्रश्न है विच इज़ विच इज़ ट्रू विच इज़ ट्रू अबाउट विच इज़ ट्रू अबाउट स्यूडोकोड। तो स्यूडोकोड के विषय में क्या सही है, तो यह एक हाई लेवल लैंग्वेज है, तो इसका सी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 33 है कंपाइलर्स आर। तो कंपाइलर क्या है, तो इसके विषय में सही उत्तर है ओनली ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलपमेंट, तो इसका डिपेंडेंट, तो इसका जो है ए ऑप्शन सही रहेगा। अगला प्रश्न जो है 34 द ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर, बी ऑप्शन इसका सही रहेगा। अगला प्रश्न है 35। इसमें पूछा गया है मल्टीपल प्रोग्रामिंग इज़ मेड पॉसिबल बाय। तो किसके द्वारा, तो ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू, तो इसका ए ऑप्शन जो है सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 36 है वाइल वर्किंग विद MS
विच कमांड इज़ यूज टू कॉपी अ स्पेसिफिक फाइल फ्रॉम वन डिस्क टू अदर। तो साथियों इसके लिए कॉपी कमांड को हम यूज़ करते हैं, बी ऑप्शन इसका सही रहेगा। अगला प्रश्न है 37, अ विंडो दैट इज़ डिस्प्लेड वेयर एवर द प्रोग्राम रिक्वायर्स एडिशनल इंफॉर्मेशन फ्रॉम यू इज़ कॉल्ड इज़ एन। तो वो होता है डायलॉग बॉक्स। तो डी ऑप्शन इसका सही रहेगा। अगला प्रश्न डेल्टा इसका सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 38 है, टू सेलेक्ट अ लाइन फ्रॉम एम एस वर्ड प्रेस द की एंड क्लिक वेयर एवर इन द सेंटेंस। दिस की कौन सी है, ये कौन सी है की है? तो साथियों ये शिफ्ट की है। तो ए ऑप्शन इसका सही रहेगा 38 का, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 39 है, इन अ स्प्रेडशीट प्रोग्राम विच कंटेन रिलेटेड वर्कशीट एंड डॉक्यूमेंट। तो साथियों कौन सा है ऐसा? तो ऐसा वर्क बुक है। तो ए ऑप्शन इसका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 40 जो है इसका कंप्यूटर ऑपरेटर में जो कंप्यूटर विभाग से प्रश्न पूछे गए हैं, कंप्यूटर की फील्ड से 1 से 40 तक जो प्रश्न पूछे गए हैं, इसमें अंतिम प्रश्न है विच ऑप्शन कैन वी यूज टू सेट अ कस्टम टाइम फॉर स्लाइड्स इन पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। तो ऐसा कौन सा होता है साथियों? तो वो होता है स्लाइडर टाइमिंग्स। तो इसका ए ऑप्शन जो है सही रहेगा। अब चलते हैं जीके भाग की तरफ। हिमाचल प्रदेश का जीके भाग यहाँ से पूछना शुरू हुआ है क्वेश्चन नंबर 41 से। पहला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश की किस पहाड़ी श्रृंखला में प्रांगला दर्रा आता है? तो साथियों प्रांगला दर्रा जो आता है जास्कर के अंतर्गत मैंने पढ़ा है, और यदि यह गलत है तो कमेंट के माध्यम से बताएं, क्योंकि अभी मेरे को यह बुक्स में नहीं मिला, लेकिन मैंने इसको जास्कर के अंतर्गत ही पढ़ा है। सी ऑप्शन इसका सही रहेगा। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 42 प्रश्न है, इसके अंतर्गत पूछा गया है हिमाचल प्रदेश के किस जिले में नागरू पहाड़ी स्थित है? तो नागरू पहाड़ी किसके अंतर्गत आती है? मंडी के अंतर्गत आती है। ए ऑप्शन इसका सही रहेगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 43 जो है, इसमें पूछा गया है हिमाचल प्रदेश के किस जिले में रहला पानी का सोता है? अर्थात रहला पानी का जो वाटरफॉल है अर्थात स्रोत है वो कहाँ पर है? तो वो आता है शिमला के अंतर्गत। तो ए ऑप्शन इसका सही रहेगा। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 45 प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में मुक्तिला हिमनद आता है? तो साथियों जो मुकीला हिमनद आता है वह आता है लाहौल स्पीति के अंतर्गत। तो 44 का ए ऑप्शन सही रहेगा। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश में भादल नदी किसकी सहायक नदी है साथियों? तो भादल नदी जो है साथियों यह रावी की सहायक नदी है। जो इससे पहले परीक्षा हुई थी, जो हमने इससे पहले स्टोर कीपर की परीक्षा में देखा, तो तब वहाँ पे तंतागिरी के विषय में पूछा गया था, तो वह भी रावी के अंतर्गत ही आई थी। तो अभी यहाँ पर भादल के विषय में पूछा गया। अगला प्रश्न 46 है, इसमें पूछा गया है जहांगीर ने कांगड़ा की मुलाकात कब हुई? अर्थात जो जहांगीर ने कांगड़ा की मुलाकात कब ली थी? तो इसके विषय में साथियों इसका सही उत्तर रहेगा 1662 ईस्वी में। इसका बी ऑप्शन जो है सही रहेगा। अगला प्रश्न है, नालागढ़ का पुराना नाम क्या है? तो साथियों हिंडूर नाम है उसका। तो ए ऑप्शन इसका सही रहेगा। कहलूर जो है साथियों बिलासपुर के अंतर्गत आता है, बिलासपुर का प्राचीन नेम के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न 48 है, इसमें पूछा गया है हिमाचल प्रदेश में 1956 में गठित प्रदेशी काउंसिल के सभापति किसे चुना गया था? तो साथियों ठाकुर करम सिंह को चुना गया था। तो इसका सी ऑप्शन जो है सही रहेगा। अभी आप जीके भाग से प्रश्न देख रहे हैं। अब यहाँ प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश में मंडी विभाग कितने जिलों में बना है? अर्थात कितने डिविजन्स का बना है साथियों? तो 5 का बना है। तो इसका सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला प्रश्न संख्या 50 है, प्रश्न है हिमाचल प्रदेश के प्रथम लोक आयुक्त कौन थे? तो साथियों वो थे जस्टिस टी.वी.आर. टाटाचारी। तो ए ऑप्शन इसका सही रहेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 51, इसमें पूछा गया है हिमाचल प्रदेश में डॉक्टर वाई.एस. परमार किसान स्वरोजगार योजना किस वर्ष दाखिल की गई थी? तो साथियों वह 2014 में दाखिल की गई थी। तो डी ऑप्शन इसका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 52 जो है आपकी स्क्रीन पर है, इसके अंतर्गत पूछा गया निम्न में से भारत का मशहूर मशरूम शहर कौन सा है साथियों? तो मशरूम शहर जो साथियों सोलन को कहा जाता है। तो डी ऑप्शन इसका सही रहेगा। प्रश्न संख्या 53 है, इसके अंतर्गत पूछा गया है हिमाचल प्रदेश में जल शक्ति नीति का गठन कब किया गया था? तो साथियों जल शक्ति नीति का जो गठन किया था वो किया था सन 2006 में। तो डी ऑप्शन इसका सही रहेगा। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में भोटी भाषा बोली जाती है? साथियों बहुत ईजी प्रश्न पूछा है, भोटी लाहौल स्पीति में पूछी जाती है। डी ऑप्शन इसका सही रहेगा। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश में
निम्न में से किसकी स्तुति के लिए सूही लोकगीत गाया जा गया है? तो सूही लोकगीत जो गाया है वो रानी नैना देवी के लिए गाया गया है। और चंपावती के विषय में आप मुझे कमेंट के माध्यम से बताएंगे, चंपावती जो थी इसके विषय में कहानी जो जो भी आती है, ये प्रसंग आता है किस जिले के अंतर्गत आता है? अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 56 आपकी स्क्रीन पर है। यहाँ पूछा गया है कि इस श्रृंखला को पूर्ण करिए। जैसे पहले पर 24 है, फिर 60 आया, फिर 120 और फिर 210। तो साथियों अगला क्रम क्या आएगा? तो प्रश्न को यदि आप हल करेंगे तो इस प्रकार से यहाँ पर एक अभ्यर्थी ने किया भी है, बिल्कुल सही किया है। इसका बी ऑप्शन 336 जो है सही रहेगा। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 57 में। यहाँ भी इन लेटर्स को हमने एक जैसे यहाँ पर जो यहाँ पे प्रणाली बताइए इसके अंतर्गत अगला क्या होगा? तो यदि आप यहाँ पे देखें बी के बाद यहाँ पे डी लिया है, दो अगले पॉइंट, इसके बाद दो अगले, इसके बाद दो अगले, इस प्रकार से इसको हल किया है। और ऐसे ही यहाँ पे अगर एक्स देखा है, एक्स के बाद दो पीछे के लिए हैं, इसके आगे पीछे के, इसके इस प्रकार से। तो साथियों इसका जो आगे बनेगा, एच के बाद अगर दो लेंगे तो एच आई जे, जे से संबंधित कौन सा है साथियों? डी ऑप्शन, डेल्टा ऑप्शन डायरेक्ट साफ सही है इसका। आगे क्वेश्चन नंबर 58 आपकी स्क्रीन पर है। इसमें पूछा गया यदि प्रथम अक्टूबर को रविवार हो तो नवंबर को क्या बार होगा साथियों? तो साथियों अगर अक्टूबर में रविवार था तो नवंबर में जो बार आएगा वह आएगा बुधवार। तो इसका सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला प्रश्न संख्या 59 इसके अंतर्गत बताया है कि पी जो डिनोट कर रहा है वो डिवाइड को कर रहा है, क्यू जो डोनेट कर रहा है वो कर रहा है डिनोट कर रहा है गुना को, आर जो डिनोट कर रहा है वो प्लस को, और एस जो डिनोट कर रहा है वो माइनस को कर रहा है। तो इस प्रकार से इसका सही उत्तर क्या होगा? तो साथियों इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी 53 ही होगा। क्वेश्चन नंबर 60 आपकी स्क्रीन पर है। इसमें पूछा गया यदि फरवरी 1997 को मंगलवार को पड़ती है, अर्थात ये तिथि जो है मंगलवार को पड़ रही है, तो 18 फरवरी 1999 किस बार को पड़ेगी? तो साथियों वह पड़ेगी गुरुवार को। तो ए ऑप्शन इसका सही रहेगा। प्रश्न संख्या 61 आपकी स्क्रीन पर है। इसमें प्रश्न में पूछा गया है आई एम आल्सो डिजिटल नाम की एक डिजिटल साक्षरता प्रोग्राम हाल ही में किस राज्य ने लॉन्च की है? तो साथियों ये लॉन्च की है केरल के द्वारा। तो इसका बी ऑप्शन जो है सही रहेगा। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या आपकी स्क्रीन पर है 62। तो इसमें पूछा गया है, इसके अंतर्गत पूछा गया है 150 रणजी ट्रॉफी खेलने वाला प्रथम भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो कौन बना साथियों, कौन है ऐसा? तो वसीम जाफर है साथियों। सी ऑप्शन इसका सही रहेगा। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 63। इसके अंतर्गत पूछा गया है डब्ल्यू जो हाल ही में समाचारों में था किस क्षेत्र से संशोधित है, अर्थात किस क्षेत्र से संबंधित है? तो साथियों ये है जीनेटिक्स से संबंधित। तो बी ऑप्शन इसका सही रहेगा। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 64। इसके अंतर्गत पूछा गया है SCORES एक मोबाइल एप्लीकेशन भारत को किस नियमन का निकाय है? तो साथियों ये है SEBI। तो साथियों ऑप्शन सी सही रहेगा, सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो इसका सी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 65 है। इसके अंतर्गत पूछा गया है भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त किसे चुना गया है? तो साथियों भारत के जो नए मुख्य सूचना आयुक्त जो चुने गए हैं वह चुने गए हैं बिमल जुल्का। तो इसका ऑप्शन जो है बी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 66 जो है आपकी स्क्रीन पर है। इसके अंतर्गत पूछा गया है किसके शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म ने प्रवेश किया? तो साथियों नेपाल में जो बौद्ध धर्म ने प्रवेश किया था यह अशोक के शासनकाल में किया था। साथियों मैं आपके लिए यहाँ प्रश्न छोड़ रहा हूँ। अशोक ने नेपाल में एक गांव की स्थापना की थी, अर्थात एक स्थान जो है उसका निर्माण किया था। जैसे उन्होंने जम्मू कश्मीर में कश्मीर का निर्माण किया था, वैसे ही नेपाल में एक स्थान का निर्माण किया था। वह कौन सा था? कमेंट के माध्यम से बताएं, परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 67 आपकी स्क्रीन पर है। इसके अंतर्गत प्रश्न में पूछा गया है बाबर के मुगल साम्राज्य का उत्तराधिकारी कौन था? साथियों मैं आपके लिए मुगल साम्राज्य के लिए एक सूत्र बता देता हूँ, BHAJSA। जैसे भाजपा है तो भाजपा में यहाँ पे P आएगा, एस के स्थान पर P आएगा, लेकिन इसमें क्या है BHAJSA। बस आपने
जो भाजपा का पी है उसके स्थान पे एस लाना है साथियों। बी से बाबर, एच से हुमायूं, ए से अकबर, जे से जहांगीर, एस से शाहजहां और ए से औरंगजेब। सभी जो कॉमन जो मुख्य 6 मुगल दरबारी थे, 6 के 6 नाम यहीं से आपको याद हो जाएंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, एच के बाद जो आ रहा बी के बाद आ रहा है एच, तो यहाँ पर देखें आप एच से किसका नाम है, तो साफ पता लग रहा है हुमायूं का नाम है, तो ए ऑप्शन इसका सही रहेगा। आगे प्रश्न संख्या 68, हु रोट अकबरनामा, अकबरनामा किसने लिखा था, तो आइन अकबरी के नाम से भी जाना जाता है, तो वह अबुल फजल ने लिखा था। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 69 प्रश्न है, प्रथम भक्ति आंदोलन आयोजित किया गया था तो किसके द्वारा, तो रामानुजन जी के द्वारा, रामानुजाचार्य के द्वारा किया गया था। ये वैष्णव संत थे, तो इसका बी ऑप्शन जो है सही रहेगा। अगला प्रश्न संख्या 70 आपकी स्क्रीन पर है, 1857 के विद्रोह का महत्वपूर्ण केंद्र क्या नहीं था, तो साथियों लखनऊ भी था, कानपुर भी था, झांसी भी था, आगरा जो था नहीं था, तो सी ऑप्शन इसका सही रहेगा। आगे प्रश्न संख्या 71 आपकी स्क्रीन पर है, इसके अंतर्गत पूछा गया था किसने कहा था कि सत्य एक परम वास्तविकता है तथा वह ईश्वर है, ये किसने कहा था, तो साथियों ये कहा था महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया, मोहनदास करमचंद गांधी के द्वारा कहा गया था। अगला प्रश्न है, सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है, तो साथियों सबसे लंबा लिखित संविधान जो है भारत का है, और सबसे प्राचीन जो आता है तो यहाँ पर यूएसए का आता है इन सब में। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 73 के तरफ, तो प्रश्न संख्या 73 आपकी स्क्रीन पर है, इसमें पूछा गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 भारतीय नागरिकता को किस में बांटती है, अर्थात किससे संबंधित है, तो साथियों यह है मैं आपको बता दें आर्टिकल 14 से 18 तक जो है समानता से संबंधित है, समानता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी से संबंधित है, तो इसका सी ऑप्शन सही रहे, विधि के समक्ष समानता तथा विधि पर का समान संरक्षण, इसका सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला प्रश्न संख्या 74 है, उपराष्ट्रपति होते हैं तो साथियों हालांकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के मुख्य वक्ता होते हैं अर्थात स्पीकर होते हैं, लेकिन वह ना तो लोकसभा के ना राज्यसभा के सदस्य होते हैं, तो डी ऑप्शन इसका सही रहे, किसी भी सदन के सदस्य वह नहीं होते हैं, तो डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न 75 आपकी स्क्रीन पर है, किस